आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्वाहिरीन सय्यमा अलीन अमीरिल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मेरे तमाम मुख़ातबीन, नाज़रीन, मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में सिलसिले दुरूस जो 1441 हिजरी के माह मुबारक रमज़ान में मुख्तलिफ़ अनावीन के तहत चल रहा है, और सिलसिले दुरूस में आज उस टॉपिक को छेड़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इसके पहले एक दर्स में आपसे वादा किया था, और वो उन्वान है शक्कियात नमाज। मैंने आपके सामने तयम्मुनन और तबर्रुकन कुरान की ये आयत पेश की जिसमें इरशाद होता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज वो चीज़ है कि जो लोगों को बुराइयों से, फ़हशा और मुनकर से रोकती है, ख़राबियों से बचाती है। शक्कियात नमाज के सिलसिले में हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे। हालांकि आप माह मुबारक रमज़ान में रमज़ान से मुताल्लिक़ और दुआ और कुरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनने के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं ज़हनी तौर पर, लेकिन साथ में ये भी है कि माह मुबारक रमज़ान की बरकत ये होती है कि जो साल भर उस तरीके से कि जैसे नमाज़ पढ़ना चाहिए, किसी भी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं पाबंदी से, या वो इन्हिमाक नहीं आ पाता है जो नमाज में आना चाहिए, वो लोग रमज़ान में नमाज ज़रूर पढ़ते हैं और नमाज खुशू और खुशू और बेहतर इन्हिमाक के साथ पढ़ते हैं। तो अब हम इस हवाले से इबादतों का महीना है और इबादत के एतबार से नमाज सबसे अहम इबादत है, लिहाजा नमाज का एक अहम रुकन जो बहुत ज़रूरी है मगर अक्सर अफराद उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। नमाज में जब शक हो जाए तो उसका राय हल क्या है, इसको लेके परेशान रहते हैं। उस परेशानी को हल करने की मैं कोशिश करना चाहूँगा अपनी इस गुफ्तगू और तकरीर और दर्स के ज़रिए से। अगरचे मुझे पता है कि किताबें अवेलेबल हैं, किताब पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये सारे मसाइल, ये सारी बातें जो मैं अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ या अर्ज़ करूँगा आपके घरों में मौजूद किताबों में भी होगा, मगर साथ में मुझे ये भी पता है कि आज की मशगूल दुनिया में बहुत से अफराद ऐसे हैं जो किताब उठाने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं, ख़ासकर इस तरह की किताब जो उनकी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, अपने ऑफिस से मुर्तबित नहीं है, अपने स्कूल और कॉलेज से मुर्तबित नहीं है। इस तरह की किताबें पढ़ने का दिल तो चाहता है, शौक़ तो है, मगर सोचते रहते हैं आज उठाएंगे किताब, कल उठाएंगे किताब। नतीजा ये होता है कि किताब घर में रहती तो है मगर किताब जो है वो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। ये जो मैं दर्स दे रहा हूँ ये एक ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, क्लिप की शक्ल में। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग सफ़र करते हैं अपनी गाड़ियों में, आपने चला दिया और आवाज़ें सुनते चले जा रहे हैं, आपका सफ़र भी तय हो सकता है और दरसी मालूमात में इजाफ़ा भी हो सकता है। कहीं लेटे हुए हैं, बैठे हैं, आप लेटे हैं, लाइट नहीं जलाए हैं, तब भी आपने इस दर्स को लगा लिया, सोने से पहले आपने सुन लिया तो आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो गया। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस दर्स को आपके हवाले कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले के कुछ दुरूस में माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, रमज़ान में या आम दिनों में मुब्तिलात रोज़ा क्या हैं उसे बयान किया। मैंने रोज़े के कफ़ारों को बयान किया, रोज़ा किन जगहों पे क़ज़ा उसकी वाजिब है उसे बयान किया। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। आज शक्कियात नमाज को उन्वान से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कुल मिला कर के उलमाए फ़िक़्ह ने हमारे ज़माने में आयतुल्लाह सिस्तानी और दूसरे कई एक मराजे कराम ने जो शक्कियात नमाज की तक़सीम बंदी की है वो 3 हिस्सों पर मुनक़सिम है। कुल मिला कर के टोटल 22 ऐसे शक होते हैं कि जो नमाज में हो सकते हैं। 22 किस्में हैं शकूक की, लेकिन उन 22 किस्मों को 3 हिस्सों में बांटा गया है और 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए उस शक के सिलसिले में ये बात बयान की गई है कि उनमें से 22 में से 7
शक वो होते हैं कि जो मुब्तिल सलात हैं जिसकी वजह से नमाज बातिल हो जाती है, और 6 शक ऐसे हैं कि जिनकी परवाह नहीं करना चाहिए, उनके बारे में गौर नहीं करना चाहिए, बग़ैर उसके बारे में गौर किए, बग़ैर परवाह किए आगे बढ़ जाना चाहिए। और 9 शक ऐसे हैं जो शुकूक सहीहा कहलाते हैं, सही शक हैं। ये शक वो हैं कि जो अगर आ जाए नमाज की सूरत में तो उसका राह हल मौजूद है, उसका रास्ता मौजूद है, उसका हल बयान किया गया है, और उन हल किए रास्तों को, राह हल को मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूंगा वो शुकूक जो नमाज को बातिल कर देते हैं। मैं तरतीबवार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अपने हाफिज़े और अपने जहन से नहीं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है उसमें 1-2 चीज़ छूट जाए, या मुमकिन है 1-2 चीज़ तरतीब बदल जाए। तो तरतीब बदलने से शक्कियात नमाज ऐसा इंपॉर्टेंट मसला है कि तरतीब बदलने से भी कुछ कन्फ्यूज़न आ सकता है। लिहाजा जिस तरतीब से किताबों में उलमा ने दर्ज किया है उसी तरतीब से मैं आपके सामने शक्कियात नमाज को बयान कर रहा हूँ। पहला शक के जो नमाज को बातिल कर देता है वो 2 रकती नमाज में हो। मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज में या मुसाफिर की नमाज में जो कसर नमाज पढ़ता है, अगर शक आ जाए तो अब इस शक का कोई इलाज नहीं है। उसे अगर शक हो कि पहली रकत है कि दूसरी रकत है तो नमाज बातिल हो जाती है, फिर से नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। इसमें कोई जगह नहीं बयान की गई है कहाँ पे शक हो, क़याम में, रुकू में, क़ुऊद में, सजदे में, नहीं। जहाँ शक हुआ कि ये पहली रकत है या दूसरी रकत है तो वाजिब 2 रकती नमाज़ें जो होती हैं, वाजिब 2 रकती जो नमाज़ें होती हैं उसमें शक का इलाज नहीं है, बल्कि आपको नमाज़ तोड़ करके फिर से नमाज़ पढ़ना है। अलबत्ता ये बात मैं तमाम चीज़ों के लिए, तमाम मवारिद क्लियर कर दूँ कि जब शक हो जाए तो नमाज़ तोड़ने से पहले या नमाज का हल तलाश करने से पहले ज़रूरी यह है कि थोड़ा जहन पे ज़ोर दिया जाए और रास्तों को हासिल करने की कोशिश की जाए, और फ़ौरन नमाज तोड़ ना दें। इतना गौर करें, इतना जहन पे ज़ोर दें कि लगे कि अब नमाज नहीं पढ़ रहा बंदा, नमाज की शक्ल ज़ाहिरी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर वो दोबारा नमाज शुरू करेगा। तो 2 रकती नमाज में। दूसरी जगह कि जहाँ पर नमाज जो है वो बातिल हो जाती है अगर शक हो जाए रकतों में, वो 3 रकती नमाज है। 3 रकती में पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है, कोई भी शक हो, किसी भी तरीके का अगर शक हो जाता है 3 रकती नमाज में यानी मगरिब की नमाज में, तो नमाज बातिल हो जाती है, उसका कोई राय हल और उसका कोई इलाज और मुआलजा नहीं है। इसी तरीके से जहाँ पर नमाज बातिल होती है उसमें तीसरा मौरिद क्या है, 4 रकती नमाज में शक हो जाए, है ना, कि 1 रकत पढ़ी है या ज़्यादा पढ़ी है। 4 रकती नमाज में शक हो रहा है कि 1 पढ़ी है या ज़्यादा पढ़ी है, ऐसी सूरत में नमाज जो है वो बातिल हो जाती है। चौथा मौरिद यह है कि 4 रकती नमाज में दूसरे सजदे में दाखिल होने से पहले नमाजी शक करे कि 2 रकत पढ़ी है या ज़्यादा पढ़ी है, क्योंकि अभी आगे आएगा शुकूक सहिया में कि अगर दूसरे 4 रकती नमाज में 2 सजदा करने के बाद शक होता है तो उसका एक इलाज है, वहाँ नमाज जो है तोड़ेंगे नहीं, नमाज सही की जा सकती है। लेकिन 4 रकती नमाज में दूसरी रकत में सजदे से पहले शक हो जाता है कि 2 रकत पढ़ी है या ज़्यादा पढ़ी है, तो नमाज बातिल हो जाती है और उसके बाद फिर नमाज तोड़ के फिर से नमाज पढ़नी होगी। इसी तरीके से 5वां मौरिद शक्कियात नमाज में क्या है, 2 और 5 रकतों में 2 और 5 रकतों में या 2 और 5 से ज़्यादा रकतों में शक हो जाए। नमाज पढ़ रहे हैं आप, 4 रकती नमाज है, इशा की या ज़ोहरैन में से कोई एक नमाज है, और आपको शक हो जाए कि 2 रकत नमाज पढ़ी है, ठीक है, या 5 रकत पढ़ी है कि 6 रकत पढ़ी है कि 7 रकत, 2 और 5 में या 2 और 5 से ज़्यादा में शक हो जाए तो वहाँ पर नमाज बातिल हो जाती है, उसका मुआलजा नहीं बयान किया गया, राय हल और उसका इलाज नहीं पेश किया गया है, ठीक है। छठा मौरिद क्या है कि जहाँ पर नमाज बातिल हो जाती है, मैंने अर्ज़ किया कि 7 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर नमाज बातिल हो जाती है अगर शक हो जाता है रकतों में। तो उसमें से छठा मौरिद क्या है, 3 और 6 रकतों में या 3 और 6 से ज़्यादा रकतों में शक हो जाए। 4 रकती नमाज है, आपको शक हो रहा है कि तीसरी रकत है या छठी रकत है, तीसरी है या 7वीं है या उससे ज़्यादा, ऐसी सूरत में नमाज बातिल हो जाती है, उसका मुआलजा बयान नहीं किया गया है। इसी तरीके से 7वां और आखिरी मौरिद जो है वो क्या है, 4 और 6 रकतों के दरमियान शक हो जाए या 4 और 6 से
जो आखिर के जितने मवालिद हमने बयान किए हैं ये सब 4 रकअती नमाज़ों में हैं, चूँकि 2 रकअती नमाज और 3 रकअती नमाज के लिए तो पहले ही बयान कर दिया है कि अगर 2 रकअती और 3 रकअती नमाज में शक होता है तो फिर नमाज बातिल हो जाती है। वहाँ 2 और 3 रकअती नमाज में शक का कोई इलाज नहीं बयान किया गया अगर रकअत में शक हो रहा है तो। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं कि दूसरे सजदे के बाद 2 और 3 में शक हो जाए, है ना, 2 और 5 में या 5 से ज़्यादा में, ठीक है, 3 और 6 या उससे ज़्यादा में, ये जो आखिर के 3-4 मौलिद बयान किए गए हैं ये जो है ये 4 रकअती नमाज़ों के हैं, ठीक है। अब वो जगह बयान हो चुकी कि जहाँ पर शक की आते नमाज का वो मरहला कि जहाँ शक जो है वो नमाज को बातिल कर देता है। अब हम जाते हैं और वारिद होते हैं दूसरे मरहले में, वो जगह कि जहाँ शक की कोई परवाह नहीं करना चाहिए। असल हमारा महल गुफ्तगू, मौजू सुखन और मेन जो टॉपिक है जिस पे हमें गुफ्तगू करनी है वो तीसरा मरहला है, वो शुकूक के जहाँ पर शक हो जाए तो नमाज सही की जा सकती है। ये 2 मवारिद जो हैं वो हम थोड़ा सा तेज़ी गुजर रहे हैं चूँकि निस्बतन आसान है। तो आपने पहला मौरिद सुन लिया, अब दूसरा मौरिद कि जहाँ पर शक होता है और शक की कोई परवाह नहीं की जाती है नमाज में, शक की आते नमाज जब हों, उसमें 6 जगह बयान की गई हैं। पहली जगह क्या है, उस फेल में जिसके बजा लाने का वक्त गुजर गया, मसलन रुकू में चले गए और रुकू में जाने के बाद ये शक हो रहा है कि हमद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमद सूरा भी वाजिब है, हमद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो रुकू में जाने के बाद अगर ये अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, यहाँ वाजिबात गुफ्तगू हो रही है। मिसाल के तौर पर रुकू में जाने के बाद अगर कुनूत नहीं पढ़ा तो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करेंगे। कुनूत जो है मुस्तहब्बात में से है, बहुत ताकीद अच्छा है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कुनूत जानबूझ करके भी छोड़ देते हैं, जो दुआ पढ़ते हैं, तो नमाज बातिल नहीं होती है। हम उन चीज़ों की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिनके ज़रिए से नमाज जो है उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो जहाँ वक्त गुजर गया है, हमद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये रुकू में जाने के बाद शक हो, तो ऐसी सूरत में शक का भरोसा नहीं, एतबार नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, नमाज को जारी रखेंगे। दूसरा मौरिद के जहाँ पर शक की परवाह नहीं करनी है, सलाम नमाज के बाद सलाम पढ़ लिया, सलाम पढ़ने के बाद आपको अगर शक हो रहा है किसी चीज़ के सिलसिले से, तो अब उसका वक्त गुजर गया है, सलाम नमाज ख़त्म हो गई है। हम ये मान के चलते हैं कि जब इंसान नमाज पढ़ता रहता है तो नमाज में पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है, तो उम्मीद ये करते हैं हम ये मान के चलते हैं, बिना इस चीज़ पे रखते हैं कि जब नमाज पढ़ा होगा तो उस वक्त मुतवज्जे रहा होगा और सही पढ़ा होगा। लिहाजा नमाज ख़त्म होने के बाद फिर शक का कोई भरोसा नहीं किया जाएगा। मैं ये अर्ज़ कर दूँ, नमाज के शक होने, ठीक है, सलाम के बाद शक करना, ठीक, यानी मिसाल के तौर पर अगर नमाजी सलाम नमाज के बाद शक करे कि उसने नमाज सही तौर पर पढ़ी है या नहीं, मसलन शक करे कि रुकू अदा किया या नहीं, या 4 रकअती नमाज के सलाम के बाद शक करे कि 4 रकअतें पढ़ी या 5, तो ऐसी सूरत में उसके शक का कोई भरोसा नहीं हो चुका, नमाज ख़त्म हो चुकी है, सलाम पढ़ चुका है वो, ठीक है। उसके बाद नमाज का वक्त गुजर जाने के बाद शक करे, ठीक है, नमाज का वक्त गुजर जाने के बाद शक करे। अगर कोई शख्स जो है वो नमाज का वक्त गुजरने के बाद शक करे कि उसने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या गुमान ये करे, एहतमाल ये दे कि नहीं पढ़ी होगी, तो अगर नमाज का वक्त बाकी होता और गुमान करता कि नहीं पढ़ी है तो नमाज पढ़ना था, लेकिन चूँकि वक्त गुजर चुका है नमाज का, मगरिब के बाद शक करे कि हमने ज़ोहर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, असर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो फिर शक का कोई भरोसा नहीं किया जाए, परवाह नहीं की जाएगी और वो नमाज नहीं पढ़ेगा। इसी तरीके से चौथा मौरिद जो है वो क्या है, जहाँ शक की परवाह नहीं करनी है, वो कसीरु शक का शक है। किसी भी चीज़ में ज़्यादा शक करना अच्छा नहीं होता है, इंसान को शक्की नहीं होना चाहिए। और इस्लाम ने अखलाक़ी एतबार से कई जगह शक्की होने की मजम्मत की है। शक्की को हम वहमी भी कहते हैं अपने आम अंदाज में, शक्की और वहमी इंसान को नहीं होनी चाहिए। इसलिए नमाज में जो बहुत शक करता है, पता नहीं ये रकअत हुई नहीं हुई, वो रकअत हुई नहीं हुई, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
شک کثیر الشک اسے کہتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کر کے شک کرتا ہو، عام لوگوں سے زیادہ شک کرتا ہو. تو جو کثیر الشک ہوتا ہے، بات بات میں شک کرتا رہتا ہے، اس کو اب اس کے شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ شک کی پرواہ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ جو ہے رکوع میں گیا اور جانے کے بعد شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے حمد پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. سجدے میں جانے سے پہلے یا سجدے میں جانے کے بعد شک کر رہا ہے، پتہ نہیں رکوع پڑھا کہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں. ایسے افراد کے شک کا بھروسہ نہیں کیا جائے گا، وہ نماز کو کنٹینیو رکھتا رہے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سجدے میں جانے کے بعد شک کر رہا ہے رکوع کا، مان کے چلا جائے گا رکوع پڑھا ہے، وہ نماز آگے جاری رکھے گا. ٹھیک ہے. کثیر الشک. اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد کے بارے میں امام کا شک یا ماموم کا شک. جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں، کیونکہ کبھی کبھی معاف کیجیے گا شیطان حلول کر جاتا ہے اور ڈسٹرب کرتا ہے، ذہن کو جو ہے وہ پراکندہ کرتا ہے. اب جو ہے وہ شک کرتا ہے انسان کہ پتہ نہیں ہم نے نماز میں کون سی رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، پانچویں رکعت ہے. اس طرح کے شکوک و شبہات کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اب ایک انسان نماز پڑھا رہا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو شک ہوا تو پیچھے سے مقتدی جو ہے ماموم وہ کچھ بول کر کے یا کھڑے ہو کر کے یا کسی طریقے سے متوجہ کر دیتا ہے امام کو. اگر امام کو شک ہو اور ماموم کو یقین ہو، مقتدی کو یقین ہو، تو مقتدی کے یقین کا اعتبار ہوگا، امام کے شک کا اعتبار نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ہم سب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ ہم زیارت پڑھنے لگے، سلام پڑھنے لگے. ٹھیک ہے. تشہد پڑھنے لگے، سجدے سر اٹھایا اور تشہد پڑھنے لگے، اور پیچھے سے مامومین بحول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. ہمیں شک تھا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہوتا کیا علاج یہ آگے آ رہا ہے کہ چوتھی سمجھ کے ہم بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد نماز احتیاط وغیرہ کی منزل ہے. تو ہم چوتھی سمجھ کے بیٹھ گئے شک کی صورت میں، ہمیں یقین نہیں تھا تیسری چوتھی. پیچھے سے ماموم جو ہے مقتدی اس کو یقین تھا کہ تیسری رکعت ہے، وہ بحول اللہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا زور سے. تو ہم جو نماز پڑھا رہے ہیں ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر بعد میں ہمارے اوپر نماز احتیاط نہیں ہے. یہ نماز جماعت کا فائدہ ہوتا ہے کہ شک جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کسی ایک کے. اسی طریقے سے اگر مقتدی کو شک ہے کہ پتہ نہیں تیسری رکعت تھی چوتھی رکعت تھی، وہ کھڑے ہونے جا رہا تھا لیکن امام کو یقین تھا کہ نہیں چوتھی رکعت، اس نے زیارت پڑھنا شروع کر دیا. تو اب جو مقتدی ہے پیچھے وہ سوچے گا کہ ہاں اس کا مطلب میں شک جو تھا میرا شک غلط تھا، یہ چوتھی رکعت تھی. تو اس طریقے سے امام اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا مقتدی کے یقین کی بنیاد پہ، مقتدی اپنے شک کی فکر نہیں کرے گا امام کے شک کی بنیاد پر. اسی طریقے سے ہم آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو واجب 2 رکعتی نماز ہے، مسافر کی مثال کے طور پہ یا نماز صبح ہے، وہاں پر اگر شک ہو رہا ہے تو اس کی میں گفتگو کر رہا تھا کہ شک جو ہے وہ مبطل نماز ہے. لیکن اگر مستحب نماز ہے تو مستحب نماز اور نماز احتیاط کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو شک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے 2 رکعتی ہی نماز کیوں نہ ہو مستحب ہو. اگر شک ہو رہا ہے تو شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور نماز کو آگے رکھے گا. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت یہ شک ہو رہا ہے، تو اگر 2 رکعتی نماز واجب والی ہوتی تو وہاں نماز توڑنی پڑتی، 2 رکعتی نماز میں شک ہو. لیکن مستحب نماز میں اگر شک ہو رہا ہے کہ 2 رکعت ہے کہ 3 رکعت ہے تو وہیں پر 2 رکعت مانتے ہوئے وہ جو ہے وہ سلام پڑھے گا اور نماز کو صحیح مانے گا. ایسا نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یا نماز احتیاط میں بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہ جو راہ حل بتایا جا رہا ہے یہ کائے کے لیے جو یہ کہا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے 2 رکعتی نماز میں، شک کا بھروسہ نہیں ہوگا، شک جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اس صورت میں کہ جب نماز واجب ہو. لیکن اگر مستحب نماز 2 رکعتی ہے یا اسی طریقے سے نماز احتیاط ہے تو وہاں پر ان جگہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ جہاں پر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پرواہ نہیں کیا جاتا ہے، نماز کنٹینیو رکھی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہاں کچھ وضاحتیں ہیں جو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن وضاحتوں کو پیش کرنے کا وقت نہیں بچا ہے، گنجائش نہیں ہے. مجھے بہت تیزی سے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف جانا ہے، لہٰذا اپنی گفتگو کو فی الحال پہلے مرحلے میں روکتے ہوئے، جس میں ہم نے 2 چیزیں بیان کی، 3 مرحلے کی گفتگو تھی. فرسٹ پارٹ جو ہے پہلا حصہ ہماری اس تقریر کا، اس لیکچر کا، یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، جس میں 2 چیزیں بیان کی. ایک وہ چیزیں، وہ شکوک کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور ایک وہ شکوک کہ جن میں نماز کی پرواہ نہیں ہے. تیسرا اور اہم موضوع جسے مجھے اس سلسلے میں بیان کرنا تھا وہ کیا ہے کہ وہ شکوک کہ جو شکوک سیاح ہیں، جس کے حل بیان کیے گئے، 9 شک ہیں.
ٹھیک ہے، اس کو میں اس درس کے دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔